नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों वैसे तो आपको भारत के डिफेंस प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आए दिन सुनने को मिलती रहती होंगी। ये नई मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया है, ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इस वेपन को हम अपग्रेड कर रहे हैं या फिर इस एयरक्राफ्ट ने पहली बार उड़ान भरी है। तो इस तरह की पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की न्यूज़ आए दिन हमको मिलती रहती है। बट पिछले 2-3 दिनों में 2 गुड न्यूज़ जो मिली हैं, स्पेशली हमारे जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी तरफ से, उसके इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बहुत दूर तक हमें देखने को मिलेंगे और ये एक तरह से माइलस्टोन अचीव करने जैसा है। भारत की 2 क्रूज मिसाइल्स निर्भया और ब्रह्मोस से जुड़ी हुई ये दोनों खबरें हैं। निर्भया क्रूज मिसाइल का यहाँ पर इंडिजीनियस कंपोनेंट्स के साथ एक वर्जन का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। इसके साथ ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जिसको हमें फिलीपींस को हमने सेल किया था 2022 में, उसकी डिलीवरी आज कंप्लीट हुई है। सो ये 2 गुड न्यूज़ हैं और ये दोनों गुड न्यूज़ का बहुत गहरा इंपैक्ट आने वाले दिनों में होने वाला है। सो आज के हमारे इस सेशन में हम इन दोनों मिसाइल्स के बारे में, इन 2 न्यूज़ के बारे में और इनके आने वाले समय में होने वाले इम्पैक्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन और सबसे पहले हम शुरू करते हैं हम अपनी निर्भया क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण से। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि निर्भया एक ऑल वेदर लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और ये भारत की इंडिजीनियसली बिल्ट क्रूज मिसाइल है, क्योंकि इससे पहले हमने ब्रह्मोस को डेवलप किया था। हालांकि वो भी एक इंडिजीनियसली बिल्ट थी, उसमें 83% के आसपास इंडिजीनियसली बिल्ट कंटेंट लगाए गए हैं, बट फिर भी हमने उसको रशिया के साथ जॉइंटली डेवलप किया था। बट इस मिसाइल को हमने पूरी तरह इंडिजीनियस लेवल पर डिजाइन एंड डेवलप किया है। इस मिसाइल को बनाने का श्रेय जाता है DRDO की लैबोरेटरी जिसका नाम ADE है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि बेंगलोर में बेस्ड है, उसने इस मिसाइल को बनाया है। हालांकि इस मिसाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने बाहर से इंपोर्ट की हैं। जैसे इस मिसाइल का शुरुआत में जो वेरिएंट्स आए थे उसमें इस मिसाइल के इंजन को हमने रशिया से प्रोक्योर किया था और अब जो हमने परसों सफल परीक्षण किया है इस मिसाइल का, जिसको ITCM के नाम से जाना जा रहा है और ये इस मिसाइल का वन ऑफ द वेरिएंट है, वहाँ पर हमने अपना इंडिजीनियसली बिल्ट इंजन यहाँ पर लगाया है। इस इंजन का नाम है मानिक। मानिक एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन है जिसको भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। अब इस इंजन के लग जाने के बाद इस मिसाइल में जो रशियन कंपोनेंट है उसको रिप्लेस करके इंडिजीनियस कंपोनेंट यहाँ पर लगा दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर एडवांस एवियोनिक्स को भी इंटीग्रेट किया गया है और इसके अंदर नए सॉफ्टवेयर को भी इंटीग्रेट किया गया है। तो कह सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो इंडिजीनियस लेवल पर बनाए गए हैं। सो ये मिसाइल अब बहुत हद तक इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल है। इसके डेवलपमेंट में हमें किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड करने की अब ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको ITCM के नाम से जाना जा रहा है, यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। और ये क्रूज मिसाइल की जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी अब हमने यहाँ पर डेवलप की है, ये आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, क्योंकि हम इस तरह की मिसाइल्स को आने वाले दिनों में बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ी सी सस्ती होती है और उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लो कॉस्ट हाई इफिशिएंसी वाली टेक्नोलॉजी अब हमने यहाँ पर डेवलप की है और ये जो चीज़ है एक तरह से माइलस्टोन अचीव करने जैसा है। अब ये जो मिसाइल टेस्ट हुआ है इसको भी भारत ने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है, बहुत सारे सिस्टम से, बहुत सारे सेंटर से इस मिसाइल के पूरे फ्लाइट पाथ को ट्रैक किया गया है। इवन सुखोई 30 MKI से भी इस मिसाइल को ट्रैक किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो परीक्षण हुआ है बहुत हद तक सफल रहा है और आने वाले दिनों में हमारा जो क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको ये सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। अब आ जाते हैं हमारी सेकेंड गुड न्यूज़ पे, यानी कि ब्रह्मोस, जिसको हमने फाइनली फिलीपींस को डिलीवर कर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि फिलीपींस भारत से बहुत लंबे समय से ब्रह्मोस की डिमांड कर रहा था। हालांकि भारत भी देना चाहता था फिलीपींस, बट कहीं कॉस्ट को लेकर के ड्यू टू द कोविड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स फंसी हुई थी। बट फाइनली 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, जहां पर भारत से फिलीपींस 3 बैटरी ब्रह्मोस की खरीदता है टोटल $375 मिलियन में, और यही 3 बैटरीज अब डिलीवर की गई हैं। आज ही इस मिसाइल की जो पहली बैटरी है वो फिलीपींस पहुंच चुकी है। हालांकि फिलीपींस के जो पर्सनल थे, स्पेशली जो फिलीपींस नेवी के 21 पर्सनल थे, उनकी ट्रेनिंग पिछले साल फरवरी में हो चुकी थी। फिलीपींस को जो बेसिक ग्राउंड सिस्टम्स थे वो ऑलरेडी भारत ने पिछले महीने भेज दिए थे। तो आज भारत की तरफ से जो इक्विपमेंट गए हैं वो मेजरली जो मिसाइल है वो गई है और कुछ ग्राउंड सिस्टम्स वहां पर भेजे गए हैं। तो ऑफिशियली आज भारत की तरफ से फिलीपींस की पहली डिलीवरी जो है वो हो चुकी है। और अब भारत के इस मिसाइल एक्सपोर्ट के साथ ही भारत ने एक माइलस्टोन यहाँ अचीव कर लिया है, क्योंकि भारत ने
इतना बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट आज तक किसी भी कंट्री के साथ साइन नहीं किया है, और इतनी बड़ी जो डिफेंस डील है वो पहली बार भारत में हुई है। भारत ने पहली बार इस तरह की क्रूज मिसाइल किसी सेकंड कंट्री को बेची है, और ब्रह्मोस को ऑपरेट करने वाला फिलीपींस सेकंड कंट्री होगी। देखिए, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्योंकि जितनी भी बाकी क्रूज मिसाइल हैं जैसे कि टोमाहोक क्रूज मिसाइल जिसका नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो भी एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, पर ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो लगभग माक 3 के आसपास है। और जो ब्रह्मोस अब हमने बनाई है, यानी कि भारत ने अपने यूज़ के लिए जो ब्रह्मोस बनाई है जिसको ब्रह्मोस 2 के नाम से जाना जा रहा है, उसकी स्पीड हाइपरसोनिक लेवल की है, यानी कि माक 8 की स्पीड है। हालांकि जो फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस यहाँ पर सेल की है वो इनिशियल वर्जन है, यानी कि ब्रह्मोस 1, जिसकी जो रेंज है वो भी कम है, यानी कि 290 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इसकी जो स्पीड है वो भी 2.8 माक की है, यानी कि पूरे 3 माक की भी स्पीड नहीं है, 2.8 माक की स्पीड है। बट ये मिसाइल फिर भी इस रीजन में, यानी कि जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर ये मिसाइल फिर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करने वाली है। फिलीपींस और चाइना का झगड़ा है, ये हम सब जानते हैं, और आए दिन फिलीपींस और चाइना एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में 2 आइलैंड्स के ऊपर फिलीपींस और चाइना का डिस्प्यूट है। यहाँ पर फिलीपींस पिछले कुछ सालों से अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने का प्लान, जिसको होराइजन 2 के नाम से जानते हैं, उसको इंप्लीमेंट किए हुए है, और यहाँ पर बहुत सारे नए सिस्टम्स को फिलीपींस बाय कर रहा है। स्पेशली जो एंटी शिप्स मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पर फिलीपींस फोकस करके चल रहा है, इसीलिए ब्रह्मोस को यहाँ पर बाय किया गया है। सो जो 3 बैटरीज फिलीपींस ने भारत से खरीदी हैं उसके अंदर टोटल 36 मिसाइल है, क्योंकि एक बैटरी के अंदर यहाँ पर 12 मिसाइल्स होती हैं। सो यहाँ पर 36 मिसाइल जो है फिलीपींस अपने साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करेगा, और ये मिसाइल्स खरीदी गई हैं फिलीपींस के मरीन कॉर्प्स की तरफ से। हालांकि फिलीपींस की नेवी और फिलीपींस की आर्मी भी इसी तरह की मिसाइल्स को बाय करने के लिए भारत से लगातार बातचीत कर रहे हैं। सो फिलीपींस अपने कोस्टल एरियाज को यहां पर लगातार मजबूत कर रहा है, क्योंकि फिलीपींस उन देशों में है जिसकी जो कोस्टल लेंथ है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। तो इतनी बड़ी कोस्टल लेंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लगातार नए सिस्टम्स को यहां पर एड ऑन कर रहा है। सो ब्रह्मोस मिसाइल की ये 3 बैटरी साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कुछ हद तक यहां पे कम जरूर करेंगी, और चाइना कि जो एग्रेशन है उसको यहां पर काउंटर करने में फिलीपींस की मदद जरूर करेंगी। हालांकि साउथ चाइना सी का जो एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है, 3 बैटरीज बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती, फिर भी कुछ हद तक ये फिलीपींस को स्ट्रेंथन जरूर करेंगी। फिलीपींस को आने वाले दिनों में और बहुत सारी इस तरह की बैटरीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साउथ चाइना सी का रीजन काफी ज्यादा बड़ा है। हालांकि साउथ चाइना सी में फिलीपींस एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसको इस तरह की मिसाइल्स की जरूरत है। इवन वियतनाम और इंडोनेशिया भी भारत से लगातार इस तरह की मिसाइल को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, और ये दोनों देश वो हैं जिनके पास ऑलरेडी ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ऑलरेडी उनके बेड़े में एग्जिस्ट करती हैं। बट ये रशियन मिसाइल्स हैं, और पिछले कुछ समय में जिस तरह से रशिया और चाइना के बीच में नज़दीकी बढ़ी है, तो बहुत सारे देश चाइना को काउंटर करने के लिए रशियन वेपन्स के ऊपर जो है डिपेंडेंसी अपनी लगातार कम कर रहे हैं। भारत भी उन देशों में से एक है। सो जो कंट्रीज पहले रशियन वेपन्स को इस्तेमाल करती थी और वो आज के दिन में चाइना के को काउंटर करने के लिए उनको नए वेपन्स की जरूरत है, तो वहां पर भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि भारत की जो टेक्नोलॉजी है, भारत के जो वेपन्स हैं, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं रशियन टेक्नोलॉजी की झलक मिलती है, या फिर उससे कुछ हद तक सिमिलर है। तो बहुत सारी कंट्रीज इस वजह से भी भारत के वेपन्स को खरीद सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रशियन वेपन्स हैं, उनसे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी भारतीय वेपन्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो इंडोनेशिया ब्रह्मोस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। हालांकि इंडोनेशिया के पास ऑलरेडी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है याकुंट। याकुंट P800 ऑनिक्स की एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और P800 ऑनिक्स ही वो मिसाइल है जिसके बेसिस पे ब्रह्मोस को बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि ये याकुंट ब्रह्मोस ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती मिसाइल्स हैं, तो इसीलिए इंडोनेशिया इस मिसाइल को बाय करना चाहता है। इसी तरह अर्मेनिया, जो कि पहले एक बहुत बड़ा हथियारों का इंपोर्टर था रशिया से, वो भी लगातार अब भारत के हथियार खरीद रहा है। भारत के ज़्यादातर वेपन जो कुछ हद तक रशियन वेपन से मिलते जुलते हैं उसको उसने बाय किया है। तो बहुत हद तक वो मार्केट जो कि रशिया से अब अपने आप को किनारा कर रही है, वहाँ पर भारत की एंट्री यहाँ पर संभव है। इसके अलावा जो अमेरिकन प्रतिबंध हैं वो भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न करते हैं। तो कुल मिलाकर सिचुएशन जो है इस समय भारत के फेवर में है कि भारत उन बहुत सारी कंट्रीज को अपने वेपन सेल आउट कर सकता है जो कि चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करना चाहती है, और कुछ हद तक उनकी पास्ट में डिपेंडेंसी रशिया पर रही हो।
सो इस तरह से ये दो डेवलपमेंट, जहां एक तरफ हमने निर्भया मिसाइल के अंदर क्रिटिकल कंपोनेंट को रिप्लेस करते हुए अपना इंडिजिनियसली बिल्ड कंपोनेंट यानी कि मानिक इंजन को इंट्रोड्यूस किया है। और आप देखेंगे कि मानिक इंजन सिर्फ यहाँ पर मिसाइल में ही यूज नहीं होने वाला, ये आने वाले दिनों में आपको ड्रोन के अंदर भी यूज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर ये निर्भया जो कि 1500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है उसको सपोर्ट कर सकता है, तो जो हमारे ड्रोन्स हैं उनकी जो रेंज होने वाली है आने वाले दिनों में वो 2000 से 2500 किलोमीटर तक की होने वाली है इस इंजन के साथ। सो आने वाले दिनों में हमारे यूएवी सेक्टर के अंदर भी ये इंजन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, तो एक तरह का क्रिटिकल ब्रेक थ्रू है। वहीं दूसरी तरफ अगर फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस ने जिस तरह से ब्रह्मोस को बाय किया है, आने वाले दिनों में ब्रह्मोस के फर्दर ऑर्डर्स आप फिलीपींस की तरफ से भी देखेंगे और हो सकता है साउथ चाइना सी में बहुत सारी कंट्रीज भी इस तरह के मिसाइल सिस्टम को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। इसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि इस तरह के क्रिटिकल कंपोनेंट्स की अगर आपको सेल बढ़ानी है तो कुछ कंट्रीज को आपको फ्री में भी देना चाहिए, जैसे कि अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं जो कि इस तरह के वेपन्स को डिमांड कर रही हैं, भारत के साथ इस तरह की बातचीत कर रही हैं। तो कुछ इस तरह के सिस्टम्स जो कि आप अपने लेवल पर किसी कंट्री को गिफ्ट कर सके वो आपको करने चाहिए, इससे आपका एक्सपोर्ट भी यहाँ पर लगातार बढ़ेगा। कुछ कंट्रीज जैसे कि स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान जैसी कंट्री है उसको इस तरह की मिसाइल सिस्टम को अगर फ्री में भी देना पड़े तो भारत को देना चाहिए। इससे आने वाले दिनों में आपके मिसाइल के आपके जो अदर फर्दर कंपोनेंट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब भी कोई वेपन को कॉन्फ्लिक्ट जोन में डिप्लॉय किया जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी वहां से बढ़ती है। तो इसी तरह से भारत अपने वेपन्स की क्रेडिबिलिटी अगर बढ़ाना चाहता है तो उसको अपने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर उन वेपन्स को डिप्लॉय करना चाहिए और उन देशों को भी देना चाहिए जो कि ऑलरेडी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व है। अब इस सेशन को यहीं हम एंड अप कर रहे हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के एक और सेशन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।